ओके हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे। ओके, अभी अपन आगे चलते हैं। अभी सामने दो क्वेश्चंस आपके हैं। सिंपल ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, दिख रहा है सामने। आपको कुछ फाइंड करने बोला है ए रेस टू टी। क्या लिखा हुआ है? एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको फाइंड करने बोला है ए रेस टू टी। तो सबसे पहले बोल दूं, आप इसको रेस टू टी कर नहीं पढ़ोगे। ये रेस टू टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। क्या होता है? ट्रांसपोज। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं करके। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, ध्यान से देखो। हाँ, इसके बाद ये समझिएगा। ये मैट्रिक्स है 1 -1 2 0। अपने मन से एक मैट्रिक्स ले लिया। अभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इसका ट्रांसपोज निकालो। तो हम कैसे लिखते हैं? ए रेस टू टी लिखते हैं। हालांकि पढ़ते ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इसको ए रेस टू टी को हम बोलते हैं ए ट्रांसपोज। अगर मैट्रिक्स का नाम बी दिया है तो बोलेंगे बी ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का नाम सी दिया है तो बोलेंगे सी ट्रांसपोज। ओके, अब इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? इसका एक्चुअली मतलब होता है एक्सचेंज। किसी भी चीज को अगर एक्सचेंज करना, दैट इज ए मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज। मतलब हमको यहां पर कुछ चीजों को एक्सचेंज करना है। अब एक्सचेंज मतलब क्या? देखो, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, बस इतना याद रखो। जो आपको रो दिख रहा है उसे कॉलम बना दो, इस कॉलम दिख रहा है रो बना दो। ओके, सिंपल भाषा में सोए को खड़ा कर दो, खड़े को सुला दो। जैसे कि देखो यहां पर आपको ये सोया हुआ है, खड़े में लिख दो 1 -1। सोया हुआ है, खड़े में लिख दो 2 0। हो गया आपका ट्रांसपोज। सिंपल है ना? 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं 2 क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ये फटाफट। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर हमको ट्रांसपोज फाइंड करने बोला है, लेकिन 2 बार ट्रांसपोज फाइंड करने बोला है। तो चलो चलते हैं। ए मैट्रिक्स दिया है, पहले ट्रांसपोज निकालेंगे पहली बार। ओके, सोया हुआ है, खड़ा कर दो, तो 5 1 -4। सोया हुआ है, खड़ा हो गया। नेक्स्ट, सोया हुआ है 3 2 0, खड़ा हो गया। कर दिया। लेकिन आपको एक बार ट्रांसपोज निकालना था क्या? नहीं, आपको ट्रांसपोज कितनी बार निकालना था? 2 बार। तो दूसरी बार निकालेंगे। अब दूसरी बार किसका निकालना? ये जो पहला निकला है इसका ही निकालना। क्वेश्चन का दूसरी बार मत निकाल देना। जो पहली बार आपने ट्रांसपोज लिया उसका ही निकालना है दूसरी बार, यानी ए रेस टू टी, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओके, सिमिलरली यहां पर क्या करना है? यहां पर देखो सोया हुआ कौन है? ये सोया हुआ है, खड़े में लिख दो। सोया हुआ है, खड़े में लिख दो। सोया हुआ है, खड़े में लिख दो। ये आपका आंसर। समझ गया? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तुम्हारा ये है। सिमिलरली वहां चलते हैं। अब यहां पर भी देखो मैट्रिक्स आपको क्या दिया है? बी दिया हुआ है, जरा बड़ा मैट्रिक्स है, फर्क नहीं पड़ता। वापस हमको वही फाइंड करना है। हमको ए ट्रांसपोज का क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज। ओके, तो पहले हम फर्स्ट टाइम लेंगे ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज दिख रहा है, चलो ट्राई करो, बताओ कैसे करते हैं। सोए को खड़ा कर देंगे, यानी रो कॉलम बना देंगे। 7 3 1 7 3 1, -2 -4 1 -2 -4 1, लास्ट 5 9 1 5 9 1। है ना इजी? ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ओके, नेक्स्ट टाइम एक और बार ट्रांसपोज निकालना है। ओके, तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करो, वही प्रोसीजर है। क्या आएगा बताओ? सोए को खड़ा कर दो, 7 -2 5, 3 -4 9, तो इधर आ जाएगा 3 -4 9। दिखते जाओ यहां पर 1 1 1, खड़े में लिख दो 1 1 1। समझ गया? ओके, अब एक चीज याद रखो, सबसे पहले कभी भी याद रखना, हम लोग कभी भी 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो याद रखना आंसर हमेशा क्वेश्चन ही आता है। याद रखना। देखो 2 बार ट्रांसपोज लिया मैंने, देखो क्वेश्चन ही आ गया वापस। यहां पर देखो 2 बार ट्रांसपोज लिया, देखो वापस क्वेश्चन ही आ गया। देख लो ना, सेम आ गया। ओके, ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि कभी कभी फिल इन द ब्लैंक से पूछते हैं क्वेश्चन में कि बताओ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ऐसे फिल इन द ब्लैंक आता है। तो वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्वेश्चन ही आता है। क्वेश्चन माने क्या आता है? ए। तो इस क्वेश्चन से हमको वो जानकारी मिलती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, समझ गया? ये हमारा क्या है? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे सीखने मिला। अंडरस्टूड? फटाफट का स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, देखो
फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, हमको ABC की वैल्यू निकालनी है। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, आगे पता नहीं कुछ तो लिखा है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही है, हमको क्या करना है, XYZ की वैल्यू निकालनी है, मैट्रिक्स दिया है, फिर आगे कुछ लिखा है। ओके अभी जो आगे कुछ लिखा है सबसे पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जो बंदे आज पहला वीडियो यही देख रहे हैं उनको नहीं समझेगा, उनको सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स का मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक वीडियो डाला था, वो जाके देखो पहले, क्योंकि आपको उसमें मैंने टाइप पढ़ाया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर भी आपके लिए बता देता हूं मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है ऊपर ऊपर से। ये एक मैट्रिक्स है, देखो कुछ गौर करना, मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ दिखा क्या? अरे दिख रहा होगा, देख लो। इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम देखो सेम है। इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या है, सेम है। और दूसरी बात, ये जो कोपरे में दो है ना, ये दोनों भी सेम है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, पहला रो पहला कॉलम सेम और ये दोनों सेम रहते हैं। इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके जिनको पता नहीं था मैंने बता दिया, थैंक यू बोलना बाद में, मेरे कमेंट में थैंक यू बोलना। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में कुछ ऐसे कुछ रहता है, लेकिन फर्क क्या रहता है देखो बताता हूं आपको मैं। कुछ समझा? सॉरी गलती हो गया मेरे से, कुछ समझा? देखो सबसे पहला चीज, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में याद रखना डायगोनल में जीरो ही रहेगा, जीरो छोड़ के कोई नंबर नहीं रहेगा, जीरो ही रहेगा। ओके पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इसमें भी पहला रो और पहला कॉलम क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो ना 0 3 5 0 3 5, लेकिन साइन चेंज रहता है, साइन ऑपोजिट रहती है। यहां +3 है तो यहां -3 है, यहां -5 है तो यहां पर +5 है। सेम जैसे यहां दो कोपरे वाले थे वैसे यहां भी दो कोपरे सेम रहेंगे, 2 2, लेकिन साइन क्या रहेगा, सेम, सॉरी ऑपोजिट। ओके वापस से रिपीट कर रहा हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, पहला रो पहला कॉलम सेम, सब चीज सेम रहेगा, साइन भी सेम रहेगा। इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा पर साइन क्या रहेगी, ऑपोजिट रहेगी। और सबसे पहला सबसे बड़ा फर्क क्या रहता है, देखो डायगोनल में जीरो रहेगा, और कोई मैट्रिक्स है ही नहीं इसमें डायगोनल में जीरो रहता है। ओके तो ये चीज पता होना चाहिए। अब चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो ओके अब ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। तो मैंने बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, पहला रो पहला कॉलम क्या रहेगा, सेम। चलो देखते हैं, ये तुम्हारा पहला रो है और ये तुम्हारा पहला कॉलम है। जरा देखो यहां पर कौन है, 3/5, तो सबसे यहां भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए साइन के साथ। यानी बी की वैल्यू हो ना हो, किसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, 3/5, सेम। यहां पर थर्ड कौन है, ए, यहां पर थर्ड कौन है, -4, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। कोपरे पे आ जाओ, कोपरा भी सेम बोला था मैंने, कोपरा किधर है, देखो ये कोपरा है तुम्हारा, दिख रहे हैं, दिख रहा है। तो देखो यहां पर सी की वैल्यू क्या है, -7, हो गया वैल्यू। बस वो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। वहां पर आ जाओ, सिमिलरली मैंने क्या बताया, देखो डायगोनल में हमेशा क्या रहता है, जीरो। कौन सा मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक। सेम इसमें भी है, नंबर सेम रहता है लेकिन साइन क्या रहती है, ऑपोजिट रहती है। तो यहां देख लो, यहां सेकंड नंबर कौन है, -5i, और यहां सेकंड नंबर कौन है, y, यानी y की वैल्यू क्या होगी, -5i नहीं +5i। मैंने क्या बताया, स्क्यू सिमेट्रिक में साइन उल्टी होती है, यानी y की वैल्यू +5i होगी, कि माइनस का अपन ने प्लस लिया। अगर एग्जाम में यहां प्लस दिया रहेंगे तुम क्या लोगे, माइनस लोगे। सेम यहां पर थर्ड कौन है, देखो x, यहां पर थर्ड कौन है, देखो 3/2 है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3/2, बोलो प्लस होगी माइनस होगा, बुक पे प्लस दिया है तो तुम्हारा क्या रहेगा, माइनस। लास्ट तुम्हारा कोपरा, ये देखो कोपरे देखो, ये z है, हाँ सॉरी। ओके अब देख सकते हो z और ये सेम रहता है ना, खाली साइन ऑपोजिट रहती है। तो z की वैल्यू क्या हुई बताओ, -√2 हुई कि +√2 हुई, +√2 हुई। तो z की वैल्यू क्या हुई तुम्हारी, +√2, ये तुम्हारा वैल्यू हुआ। सिंपल, कॉपी कर लो फटाफट, थैंक यू। ओके तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क ले लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, सी मैट्रिक्स दिए हैं। ओके एक चीज़ प्रूव करनी है हमको, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में करा चुका हूँ उसके ऊपर।
ए प्लस बी किसके बराबर प्रूव करना है, बी प्लस ए। मैंने सिखाया आपको दो मैट्रिक्स को प्लस कैसे करते हैं। और थर्ड चीज़ क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, इसको सॉल्व करो, अगर डाउट हो तो कमेंट करो प्लीज़। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।